हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह है साइंस का सामान्य विज्ञान, जिसमें हमने जीव विज्ञान के लगभग 50 क्वेश्चन लिए हैं जो हम फटाफट सॉल्व करवाएंगे। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में रुधिर लाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में या फिर त्वचा में? तो दाएं निलय से अशुद्ध जो रुधिर यानी रक्त होता है वह फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव के वृक्क की संरचना में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो मानव के वृक्क की संरचना में मूत्र मार्ग भाग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वृक्कों की निस्संदक इकाइयों को कहते हैं। तो इसकी निस्संदक इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव की श्वास नली की दीवार में होती है सी आकार की उपस्थिति, ओ आकार की उपस्थिति, सी आकार की अस्थि या उपस्थिति नहीं होती है। तो मानव की श्वास नली की दीवार में सी आकार की उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो दायां फेफड़ा जो है वह 3 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में? 3 पिंडों में बटा होता है। वायुकोश किन कोशिकाओं से बनता है? शल्की उपकला से, स्तंभी उपकला से, घनाकार उपकला से या फिर ग्रंथिल उपकला से? तो वायुकोश जो है वह शल्की उपकला की कोशिकाओं से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 5, 2, 3 या 4? तो मानव हृदय में कक्षों की कुल 4 संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय में ध्वनि, लंब एवं डब उत्पन्न होते हैं। तो यह जो है वल्व के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? वल्व के कारण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशी तंतु होते हैं। तो हृदय पेशी तंतु जो है वह अनैच्छिक होते हैं। कैसे होते हैं? अनैच्छिक होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाएं अलिंद तथा निलय के बीच कौन से कपाट होते हैं? तो बाएं अलिंद तथा निलय के बीच में मिट्रल कपाट होते हैं। कौन से होते हैं? मिट्रल कपाट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनियों में ऐसे नोड के द्वारा हृदय आवेग प्रारंभ होता है, अतः इसे कहते हैं। तो इसे जो है मायोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोजेनिक कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? तो रुधिर को वापस विपरीत दिशा में जो है हृदय के भीतर स्थित कपाट जो होता है वह रोकती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज जो है वह विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जन्म के बाद
किसमें विभाजन बंद हो जाता है? तो जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका में विभाजन बंद हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल तंत्रिका कोशिका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो विकास के दौरान मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि की है। तो अग्र मस्तिष्क ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.5 kg, 3.5 kg, 4 kg या 4.5 kg? तो व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार जो है वह 1.5 kg होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वह हार्मोन द्वारा कार्य करती हैं। किसके द्वारा? हार्मोन द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हार्मोन शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है वह स्रावित होता है। तो वह जो है पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है कौन सा है बताइए आप लोग? तो वह जो है पीयूष ग्रंथि है जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है। इसलिए ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि आपकी सही आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हृदय के पास, मस्तिष्क में, श्वसन नाल के पास या अग्नाशय में? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैराथायराइड द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है? तो यह जो है कैल्शियम का संतुलन नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी कैल्शियम आपका सही आंसर हो जाएगा। पैराथार्मन प्रेरित करता है। तो पैराथार्मन जो है वह सीरम में कैल्शियम की मात्रा घटाना इसी को प्रेरित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सजीवों में ऐसे लक्षण कौन से हैं जिसके आधार पर ये निर्जीवों से भिन्न है? संवेदनशीलता, अनुकूलता, विकास एवं वृद्धि। तो सजीवों में ऐसे लक्षण जो है यह सभी हो जाएंगे जिसमें संवेदनशीलता, अनुकूलता, विकास एवं वृद्धि है। ये जो है निर्जीवों से भिन्न है, अर्थात यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवन कहा जा सकता है? तो जीवन अमूर्त है, सही है। जीव द्रव्य की जैविक दशा है, सही है। वह शब्द जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करता है, अर्थात उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन का मूलभूत लक्षण है ऊर्जा, गतिकी, वृद्धि एवं प्रजनन, अनुकूलन, ये सभी। तो जीवन का मूलभूत लक्षण वृद्धि एवं प्रजनन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों में गति पाई जाती है। तो पौधों में गति इन सभी द्वारा पाई जाती है जिसमें गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन एवं प्रकाशानुवर्तन होते हैं। ठीक है, इसलिए यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीव द्रवीय पदार्थ में सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक या ए और बी दोनों या एपोप्लास्टिक। तो जीव द्रवीय पदार्थ में कोशिका द्रव्य और केंद्रक सम्मिलित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सी पर टिक कर देना है। शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? लाइकेन, शैवाल, कटक या फिकस? तो शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायांतरण का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में या फिजियोलॉजी में? तो कायांतरण का अध्ययन जो है वह एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं? तो सरीसृपों के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्पिटोलॉजी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है वह दूसरे ग्रह पर जीवन जीने का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं, तो मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को जो है डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं स्टीफेन हल्स, कैरोलस लिनियस, मेलपीगी या थियोफ्रेस्टस? तो वनस्पति विज्ञान के पिता जो है थियोफ्रेस्टस महोदय हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग एवं तकनीकी विज्ञान को कहते हैं, तो इसको जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलयों की वृद्धि के विश्लेषण के विज्ञान को कहते हैं, तो पेड़ पौधों की वायु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलयों की वृद्धि के विश्लेषण के विज्ञान को वृक्ष विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी वृक्ष विज्ञान आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है यूफेनिकस, यूथेनिकस, सुजननिकी या उपयुक्त सभी? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित सुजननिकी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में जो है सूक्ष्मदर्शी पादपों एवं जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्मदर्शी पादपों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है, तो वन प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है? शैलवी कल्चर आता है। ठीक है, शैलवी कल्चर आपको टिक करना है। मानव रोग विज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो मानव रोग विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? मानव के विभिन्न रोग एवं कारक का अध्ययन होता है। ठीक है, मानव रोग विज्ञान में मानव के विभिन्न रोग एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति विज्ञान में पादपों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। किसका? पादपों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, किसमें? वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, तो वह जो है वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? तो जीव विज्ञान की वर्गीकी शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं, तो वृक्षों की आयु का अध्ययन जो है वह डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। किसमें? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि वृक्षों की आयु का पता लग जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर पी महेश्वरी को कहते हैं। किसको? प्रोफेसर पी महेश्वरी, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भोजन तत्व आपकी थाली में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए, तो सबसे अधिक मात्रा में चावल होना चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है, तो निम्न में से जो है सबसे मीठी शर्करा की बात करें तो डी फ्रक्टोस है। क्या है? डी फ्रक्टोस है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होती है,
तो जंतुओं के शरीर में शर्करा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।